Audio Jungle। इंदौर परदेशीपुरा थाने के 2 जवानों पर मास्क न लगाने वाले ऑटो चालक कृष्णकांत कुंजीर से मारपीट का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। कृष्णकांत का आरोप, पुलिस जवानों ने मास्क नाक के नीचे होने पर भी थाने ले जाने के लिए जिद की। माफी मांगने के बाद जब थाने ले जाने से मना करने पर जमीन पर घसीट कर मारा। बंसी प्रेस की चौल के पास फिरोज गांधी नगर में सुबह 11:30 बजे का था मामला। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया अटैच। एक और जहां इंदौर में कोरोना के लगातार नए केस आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान कोविड और इमरजेंसी सेवा चालू रखने की बात भी कही। प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर अपनी मूलभूत मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जहां इंदौर के एमवाय परिसर में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सामान्य ओपीडी बंद रखकर परिसर के बाहर ओपीडी चालू कर लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग 12 अप्रैल को जूडा एसोसिएशन द्वारा अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुलाकात की जाएगी। अगर इस बार जूडा डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 13 अप्रैल से इमरजेंसी सेवाएं कोविड-19 का काम बंद किया जाएगा। अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसे संक्रमण के हालातों में डॉक्टर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में डॉक्टर से द्वारा दबाव बनाकर सरकार अपनी मांगों को मनाने के लिए विवश किया जा सकता है। लगाई है, क्या मांगे हैं और किन कारणों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं आप लोग? जी, हम इस कोरोना काल में हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, कितनी ज़्यादा भयानक है। खास करके इंदौर शहर में हम आप और हमें बात अच्छे से जानते हैं कि इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है। उसके बाद भी हमको अगर ये पैरेलल ओपीडी चालू करनी पड़ रही है अपनी रूटीन ओपीडी से बाहर, तो ये बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूरन है ये करने में। जूनियर डॉक्टर्स लाचार हो चुके हैं कि उनको एक बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। उसके लिए मेन वजह जो ये है कि हमारी 4-5 बातें हैं जिन्हें लगातार सरकार पिछले 1 साल से नज़रअंदाज करती आ रही है और भी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, सबसे पहली बात हमारी ये है कि हम पिछले 1 साल से जो कोरोना में काम कर रहे हैं उस वजह से हमारा एकेडमिक्स जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उस पर हमको लगातार कोविड ड्यूटी पे लगा दिया जाता है और नॉन कोविड सर्विसेज बंद कर दी जाती है। उससे जो हम यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने आए हैं, कोई ENT में है, कोई डर्मा में है, कोई ऑफ्थेल में है, हम हमारे विषय को तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उन पेशेंट की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जो नॉन कोविड सर्विसेज है वो रोक दी जाती है। इससे हमें हमारे एकेडमिक्स को तो फ़र्क पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमको ये वादे किए गए थे कि जूनियर डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथिक वाले डॉक्टर्स, पोस्ट MBBS या MOs, उनको रिक्रूट किया जाएगा इन कामों के लिए। पर ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बातें हो रही है, ना उसके नीचे कोई रेफरल लेवल पे बातें हो रही है। सारी जो सर्विसेज है, हम रेसिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं उनको ये सर्विसेज देनी पड़ रही है। मांगे नहीं मानी जाती है तो अभी तो आप लोग यहाँ ओपीडी चला रहे हो, लेकिन कब अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाते हैं? हमने पिछले हफ्ते भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट किया था कि हमारी मासिक जो वेतन था वो नहीं आया था। उसके लिए हमने तब भी ये बात बोली थी कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये प्रोटेस्ट हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज भी मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर हमारी जो बातें हैं वो अभी भी अगर नहीं सुनी जाती है तो ये डेफिनेटली हम जूनियर डॉक्टर्स विवश हैं एक बड़ा कदम उठाने के लिए। हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, हम पैरेलल ओपीडी चालू रखेंगे। अगर बातें नहीं सुनी गई तो हड़ताल जैसा बड़ा कदम हमको उठाना पड़ सकता है। भगवान का रूप माना जाता है, संवेदनाएं होती है मरीजों के प्रति, और आप लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाओगे। आपको पता है स्थिति कैसी है इंदौर? जी, जैसे मैंने आपको बोला कि स्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी कोविड सर्विस अभी तक नहीं रोके हैं। कोविड सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ तक कि ओपीडी सर्विस तक अभी तक चालू रखे हैं। हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। जब तक हम ओपीडी के अंदर बैठे थे, हम जब से मांगे 1 साल से कर रहे, कोई नहीं सुन रही थी। आज हम ओपीडी बाहर लेके आ गए तब जाके सरकार हमसे बात करने के लिए राजी हुई है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारी उनके साथ मीटिंग तय है, उसके हिसाब से फिर जैसा निकलेगा उसके हम आगे का प्रोटेस्ट बताएंगे। प्रदेश में कितने पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं? इंदौर शहर में अकेले 500 जूनियर डॉक्टर्स है एमवाय हॉस्पिटल में, और ऐसे ही भोपाल, ग्वालियर, रीवा सब जगह 450 से 500 जूनियर डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रखर चौधरी है, जूडा अध्यक्ष इंदौर।
कौच जालौन शहर सिनेमा और गांव कस्बों की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने, कौच को नगर को एक नई पहचान देने आदि बहुउद्देश्यों के साथ कोविड-19 समय में सृजित हुए कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विदेशों में भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संयोजक संस्थापक पारसमणि अग्रवाल ने बताया, कौच फिल्म फेस्टिवल न सिर्फ भारत तक बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़े और एक भव्य मंच के रूप में तैयार होकर प्रतिभाओं को लाभान्वित करे। इसके लिए विदेशों में भी कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इकाइयों का गठन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया, फेस्टिवल की एक इकाई का गठन युगांडा देश में किया गया है। इस इकाई का प्रमुख फिल्म निर्माता एवं निर्देशक जॉफ्रे किंग को बनाया है, जबकि इकाई सदस्यों के रूप में फिल्म निर्माता और अभिनेत्री विक्टोरिया नया एवं एक्टर फैजल माविरागो को बनाया है। युगांडा देश में नवगठित इकाई अपना विस्तार करते हुए आगामी कौच फिल्म फेस्टिवल अपनी महती भूमिका निभाएगी, ऐसा विश्वास जताया है संस्थापक संयोजक पारस ने। बताया, शीघ्र ही अमेरिका में भी फिल्म फेस्टिवल की इकाई के गठन की औपचारिक घोषणा होगी। वहां की इकाई के निर्माण के लिए संवाद जारी है। उन्होंने बताया कि साहित्य बिना सिनेमा अधूरा है, इसलिए कौच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की साहित्यिक इकाइयों का गठन भी देश के विभिन्न शहरों में होगा। ये इकाइयां अपना साहित्यिक योगदान प्रदान करेंगी। इंदौर में लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर अपने आप को कितना ही मजबूत समझ लें, लेकिन एक न एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाते। कुछ ऐसा ही मामला तो कोकंज थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से कुल 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपी मयंक जैन और स्वतंत्र वर्मा को गिरफ्तार किया। खंडवा और बुरहानपुर जिले से आकर इंदौर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, फिर आसपास के ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहन सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने मौज मस्ती और शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से कुल 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जो शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सर, वाहन चोरी को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, पुलिस को एक सफलता मिली है, 8 दोपहिया वाहन मिले हैं, क्या? हाँ, काफ़ी दिनों से क्षेत्र में चोरियों की वारदात बढ़ गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान डीआईजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था, तो थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की गई और लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसी तारतम्य में आज सफलता मिली है, जिसमें आरोपी मयंक जैन और स्वतंत्र वर्मा 2 आरोपी गिरफ्तार किए। इनसे 8 चोरी के वाहन जब्त किए गए हैं। हाँ सर, इनसे कोई पुराने रिकॉर्ड या कुछ मिले? हाँ, इनकी जानकारी और जुटाई जा रही है। आरोपी बाहर के हैं और पूछताछ जारी है। आगे और भी इनसे वाहन मिलने की संभावना है। आपका परिचय? मैं उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, थाना तोकोगंज। लखीमपुर खीरी दिनांक 5/4/2021 को डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने थाना कोतवाली सदर पर सूचना दी। उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी और 50 लाख रुपए की मांग की। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की, जिसके क्रम में घटना में एक व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसकी पहचान गौरव भारती के रूप में हुई। गौरव से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया। पूछताछ में गौरव द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिनांक 5 अप्रैल को सेवा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने थाना सदर को सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको फ़ोन से धमकाया गया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। उनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और सर्विलांस के माध्यम से उस नंबर की और अज्ञात व्यक्ति की पहचान की गई। इसकी पहचान गौरव भारती नाम के युवक के रूप में हुई, जो मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है, किंतु वर्तमान में लखनऊ में रह रहा है। यह गौरव भारती एक आवारा किस्म का लड़का है, जो अपने खर्च पूरे करने के लिए और ऐसे ही आसपास के अपने यार दोस्तों में अपना रोब झाड़ने के लिए उसके द्वारा ये फ़ोन किया गया था। इससे पूर्व में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस संबंध में और गहराई से इसके एंटीसीडेंट के बारे में विवेचना के दौरान पड़ताल की जाएगी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 में क्षेत्रीय पार्षद वंदना कमल यादव के द्वारा 5 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर वहां के रहवासियों को काफी लाभ मिल रहा है। जन जागरण अभियान के तहत विधायक महेंद्र हाडिया, पार्षद वंदना कमल यादव और कार्यकर्ताओं के माध्यम से
घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क वितरण किए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पहला केंद्र चौधरी पार्क यादव धर्मशाला, दूसरा केंद्र गणेश स्कूल, तीसरा केंद्र नंदेश्वर स्कूल, चौथा केंद्र विंध्याचल स्कूल, पांचवा केंद्र जोन क्रमांक 18 पर सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद वंदना कमल यादव द्वारा समस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वह बहुत ही सक्रिय हैं। इनके द्वारा सभी योजनाओं में, जैसे कोरोना लॉकडाउन में राशन बांटना हो या वैक्सीन लगाना, कोई भी सेवा का कार्य नहीं छोड़ते, क्षेत्रवासियों के लिए तत्पर रहती हैं। देखिए, इस तरह से हमने वार्ड क्रमांक 51 में 5 जो है केंद्र बनाए गए हैं और जैसे कि एक चौधरी पार्क जो है यादव धर्मशाला, दूसरा गणेश कॉन्वेंट स्कूल, तीसरा विंध्याचल स्कूल, चौथा हमारा जो है नंदेश्वर स्कूल और पांचवा जोन क्रमांक 18 94 पे, ऐसे करके हमने 5 सेंटर लगाए हैं लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि ये मध्यम क्षेत्र है और मध्यम क्षेत्र होने की वजह से मजदूर वर्ग तो यहाँ निवास करते ही हैं। बहुत सारे मध्यम क्षेत्र होने की वजह से लोग नौकरी पे जाते हैं, तो कई लोग टीकाकरण नहीं करा पाते हैं। तो उन्हें जागरूक करने के लिए हम जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर भी पहुँचा रहे हैं और बहुत पास में 4 कॉलोनी के बीच में एक सेंटर खोल दिया है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का लाभ मिले। और जो ये वैक्सीन है लगने के बाद 20 बताते हैं कि जिसकी जो जानकारी मिली हमें कि 20 दिन के बाद जो है अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देती है, 20 दिन बाद जो है कोरोना से लड़ना चालू कर देती है। अगर जिसको वैक्सीन लगी रहेगी तो उसको अगर कोरोना हो भी जाता है तो ये जो वैक्सीन है उससे लड़के मतलब बाहर कर देगी और उसको जो है वापस से मतलब मजबूत करके कोरोना से जो है जीत दिला देगी। कितने लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पे अभी सुबह से हो चुका है? देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन जो है कभी 110 कभी 100 इस तरह से जो है प्रत्येक जगहों पे हो रहा है। कहीं पर कम भी हो रहा है, कहीं पर 40-50 भी हो रहे हैं, कहीं पर 30 भी हो रहे हैं। तो अभी जो है जागरूकता का एक बहुत बड़ा अभाव हैगा, तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और जो लोग लगा के जा रहे हैं वो 4 लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी जगह जगहों पर इसमें इस तरह से जो है प्रचार किया जा रहा है जन जागरण अभियान के माध्यम से। अभी परसों के दिन ही जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय महेंद्र हाइडिया जी जो है साथ में चल रहे थे, सभी को मास्क बांटते हुए और लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो वार्ड क्रमांक 51 में ही उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया। तो मैं समझता हूँ कि हर जनप्रतिनिधि, प्रशासन के व्यक्ति, समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से भी सभी को सूचना दी जा रही है। ये बहुत जल्दी जो है इसको कवर किया जाएगा। कमल यादव, वार्ड क्रमांक 51। मऊ जनपद का आरटीओ ऑफिस बना दलालों का अड्डा। आपने सही सुना, आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों से लेकर बाहर घूम रहे दलाल, कोई भी काम हो वे आसानी से काम करा लेते हैं, लेकिन कोई आम आदमी अगर अपनी गाड़ी से संबंधित कोई भी काम आरटीओ ऑफिस में ले जाते हैं तो कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती है और वह निराश होकर घर वापस चला जाता है। वहीं अगर किसी दलाल को पकड़ा जाए तो वह काम आसानी से हो जाता है। अगर दलाल द्वारा बताया जाता है हमें इसके एवज में आरटीओ ऑफिस के बाबू आरटीओ साहब को चढ़ा पर चढ़ाने के बाद यही काम आसानी से हो जाता है और हमें 500 रुपए बच जाते हैं। आपको बता दें, आज एक ऑटो यूनियन का अध्यक्ष द्वारा आरटीओ ऑफिस में फिटनेस को लेकर दलाल द्वारा 2000 रुपए मांगने की बात सामने आई। उसके द्वारा बताया 2000 रुपए लिए बिना आरटीओ साहब अपना काम नहीं करेंगे, आपको किसी भी हालत में 2000 देना होगा, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर आरटीओ ऑफिस में उस व्यक्ति द्वारा बवाल मचाना शुरू कर दिया। मौके पर मीडिया पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से देखिए, मैं ऑटो यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूं और मैं खुद पर्सनल एक काम के लिए, एक ट्रांसफर के लिए 4 या 5 रोज से लगातार दौड़ रहा हूं और आज कमरुजमा बाबू के द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में पूरी तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है और बाहर देखिए तो दलाल लाइन से लगे हुए हैं। जो काम सरकारी फीस अगर कटती है 200 रुपया तो दलालों को देना पड़ता है 2000 रुपया, तब वो काम होता है। अगर दलाल को हम पैसा नहीं देते हैं, खुद जाकर के करवाते हैं, तो आरटीओ के जितने कर्मचारी हैं लगभग खासकर ये कमरुजमा बाबू उसमें है, इनके द्वारा इतना दौड़ाया जाता है कि एक आदमी दिहाड़ी अगर 200 रुपया रोज करने वाला है, 10 दिन उसको दौड़ा देंगे तो सोचिए कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। आरटीओ क्या कहना है इस मामले में? आरटीओ क्या कह रहा है? आरटीओ भी वही है भाई साहब। आरटीओ भी आज मेरे साथ हुआ, एक ट्रांसफर गाड़ी का था, मैं गया और जा करके कहा कि भैया इसको कर दो। उसमें पहले तो 5 रोज से इन्होंने मुझे दौड़ाया। आज कह रहे हैं, कमरुजमा बाबू कह रहे हैं कि आरटीओ साहब बगैर पैसा लिए काम नहीं करेंगे। कितना पैसा मांग रहे थे? 2000 रुपया। 2 फाइल थी, 2000 रुपया कमरुजमा बाबू मांग रहे थे। आरटीओ कह रहे थे कि आरटीओ साहब बगैर पैसे का नहीं करेंगे। जब मैंने अपना परिचय बताया जा करके कि नहीं मैं मंडल अध्यक्ष हूँ ऑटो यूनियन का, तो मजबूरन उन्होंने साइन किया, लेकिन पैसे का मांग उन्होंने किया और मुझे डर है कि आगे मेरे काम की पूरी प्रक्रिया होने से पहले मुझसे हो सकता है और पैसे की मांग की जाए। आरटीओ मांग रहे हैं?
बिल्कुल मांग रहे हैं। आरटीओ के कर्मचारी अगर मांग रहे हैं तो आरटीओ के ही कहने पे मांग रहे हैं ना। वो कह रहे हैं सीधे शब्द में, कमरुज़्ज़मा बाबू ने कहा कि आरटीओ साहब बगैर पैसे का काम नहीं करेंगे। आरटीओ साहब किसी को नहीं पहचानते। इस संबंध में किसी अधिकारी साहब ने देखिए, इस संबंध में हम आमरण अनशन करेंगे। हम ऑटो यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी परमिशन के चक्कर में हम आए हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ से। अगर परमिशन मिल जाता है तो सत्याग्रह होगा। आरटीओ के खिलाफ पूरी तरह से हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है। और बार बार हमसे कहा जाता है कि अपने ऑटो वालों से कहिए फिटनेस बनवाएं। फिटनेस बनवाने की फीस होती है 700 रुपया और वहाँ लिया जाता है 2000 रुपया। अगर जो 2000 रुपया नहीं देता उसको कहा जाता है ये कमी है वो कमी है, 2000 रुपया दे दिया तो फिटनेस हो गया उसका। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी को कोई ज्ञापन 1 से 2 दिन के अंदर हम जिला अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर के और इनके खिलाफ ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वहां भी हम फैक्स करेंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार हमारी सरकार में फैली हुई है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भी अल्पसंख्यक मोर्चे के आरटीओ साहब जानते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से हमारे साथ इश्तियाक अहमद मेरा नाम है। नगर महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का। उसके अलावा ऑटो यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, आजमगढ़ मंडल का। आप पर और आपके स्टाफ पे हाँ, अभी आप लोगों ने दिखाया जो है, तो हमें देख कर के भी थोड़ा सा आंतरिक आत्मा हमारा जो है दुखी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अशोभनीय चीज़ें हमको सुनने को मिला जो आप लोगों ने हमें दिखाया। और फिर उसका फाइल जो है हमारे पास 2 दिन पहले भी आया था। उस दोनों गाड़ियां जो है वो पीले कलर में थी, स्कूल कलर में थी, और स्कूल कलर में वो गाड़ी दर्ज नहीं था। फिर उनको ये बताया गया, उन्होंने बताया कि हम जो है ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो उनको ससम्मान जो है हमारा बाबू कमरुज़्ज़मा ने बताया कि ये पहले जो है स्कूल के नाम दर्ज होगी, उसके बाद फिर जो है इसकी अग्रिम कार्रवाई होगी। उसमें आपका ट्रांसफ़र भी था, फिटनेस, सारी चीज़ें होनी थी। तो उन्होंने फिर वो चीज़ों को पूरा किया। फिर उसमें जो उन्होंने आरसी लगाया था वो जो है प्रिंटेड था लेकिन ओरिजिनल नहीं था। वो पकड़ में आ गया तो बाबू ने कहा कि इसका फ़ीस कटेगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जबकि बाबू हमारे सामने ही है, आप लोगों के सामने ही वो अपना बयान दिया कि नहीं, इस तरह का हमने कोई पैसे का मांग नहीं किया है। थोड़ा सा वो कह भी रहा है बाबू कि हमारा उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए कि टिपिकल केस था, और ऐसा कोई चीज़ जो है आप लोगों के सामने ही बात हमने बाबू से वो लगा रहा है। देखिए, आरोप लगाना एक व्यक्ति का जो है वो होता है कि उसका काम नहीं हो रहा है तो आरोप वाजिब है लगाना, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसमें जो लेट हुआ है उसकी रियलिटी जो है ये है कि वो स्कूल कलर में था और स्कूल में वो गाड़ी दर्ज नहीं थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरटीओ विभाग पे आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए, इसके पहले तो आपने हमको कभी भी ऐसा कोई चीज़ों से आरोपित नहीं किया, और मुझे मालूम है कि अभी त्यौहार के बाद जो है कुछ चीज़ें आप लोगों की अपेक्षाएँ थी, उसमें जो है वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया, जिसमें कि हमको आप इस तरह से एक तरह से अपमानित भाषा में मुझे सुनने को ये मिल रहा है। तो हम इससे दुखी हैं, रियली हम दुखी हैं, और मेरा प्रयास यही है कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं। और इसका जो है सर्वे भी आप कर सकते हैं बाहर, कि हमारे द्वारा, हमारे बाबुओं के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ अच्छा से अच्छा काम हो।